नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारी यह कहानी कहां से देख और सुन रहे हैं। आपका हर एक कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी मेहनत कितनी दूर तक पहुंच रही है और हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देता है। तो चलिए, अब बिना देर किए आपको ले चलते हैं उस सच्ची घटना जैसी लगने वाली कहानी की ओर, जहां एक साधारण सी दिखने वाली लड़की ने पूरे जिले को हिला दिया। सुबह का समय था। आसमान हल्के नीले रंग में नहाया हुआ था और सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर की सड़कों पर फैल रही थीं। शहर के बीचों बीच बने छोटे से बस स्टैंड पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। बसों के इंजन की आवाज, टिकट काटने वालों की पुकार, चाय के बर्तन से टकराती चमचों की खनखनाहट और लोगों की आवाजें आपस में मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थीं। कोई जल्दी जल्दी भाग रहा था कि उसकी बस छूट न जाए, तो कोई अखबार में आंखें गड़ाए आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। भीड़ में कई चेहरे ऐसे थे जो रोज यहां आते थे और कई चेहरे बिल्कुल नए थे। भीड़ के बीच से धीरे धीरे चलती हुई एक युवती बस स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी। साधारण सलवार कुर्ता, सिर पर हल्का सा दुपट्टा और हाथ में एक पुराना सा पर्स। देखने में कोई भी कह देता कि यह आसपास की किसी कॉलोनी की रहने वाली होगी, शायद कहीं नौकरी या पढ़ाई के लिए जा रही है। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, पर आंखों में गहरी गंभीरता छिपी हुई थी। लोगों की नजरों में वह आम थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह जिले की एसडीएम अंजलि वर्मा थी। आज वह बिना किसी सरकारी गाड़ी, बिना सुरक्षा गार्ड और बिना किसी औपचारिक पहचान के सिविल ड्रेस में यहां आई थी। उसके मन में साफ था कि अगर वह असली हालत जानना चाहती है तो उसे आम लोगों के बीच घुलना मिलना होगा, उनकी तकलीफें अपने कानों से सुननी होंगी, और यह तभी संभव था जब कोई उसे पहचान न पाए। बस स्टैंड पर खड़े होकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई अपने बच्चे का हाथ पकड़े था तो कोई सामान के थैले में कुछ संभाल रहा था। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक पुलिस दरोगा पर पड़ी। कड़क वर्दी, काले जूते, हाथ में डंडा और आंखों में रौब। उसका नाम महेंद्र था और वह इस इलाके के थाने में तैनात था। शहर में उसकी दबंग छवि मशहूर थी, लेकिन उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह रिश्वतखोरी और महिलाओं के साथ अभद्रता में पीछे नहीं रहता। अंजलि ने उसे ध्यान से देखा। वह भीड़ में खड़े लोगों पर नजर रख रहा था, लेकिन उसकी नजरें अक्सर वहां ठहर जातीं जहां कोई महिला अकेली खड़ी होती। अंजलि ने सोचा, यही मौका है यह जानने का कि यह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह भीड़ में खड़ी होकर बस के आने का इंतजार करने लगी। तभी महेंद्र की नजर उस पर पड़ी। उसने एक नजर में उसे साधारण गांव की लड़की समझ लिया। उसके कपड़े सादे थे, चेहरा ढका हुआ था और हाथ में पुराना पर्स। महेंद्र ने सीटी बजाई और इशारे से उसे अपनी ओर बुलाया। अंजलि ने इधर उधर देखा, जैसे सोच रही हो कि वह सच में उसे बुला रहा है या किसी और को, लेकिन फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। महेंद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, कहां जा रही हो, किससे मिलने? अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस का इंतजार कर रही हूं। महेंद्र के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने अगला सवाल किया, अकेली हो? घर कहां है तुम्हारा? अंजलि ने अनमने ढंग से कहा, यहीं पास में। महेंद्र को उसका संकोच और मासूमियत भाने लगी। उसने सोचा, ये तो आसानी से फंस जाएगी। उसने धीमे से कहा, चलो मेरे साथ। यहां खड़ी नहीं रहना चाहिए, बहुत भीड़ है। मैं तुम्हें अच्छी जगह ले चलता हूं। अंजलि ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मुझे यहीं ठीक है। महेंद्र का चेहरा तन गया। उसने डांटने वाले अंदाज में कहा, अरे बहुत जुबान चलाती हो। पता भी है मैं कौन हूं, पुलिस हूं मैं। अगर चाहूं तो अभी थाने ले जाऊं। चलो चुपचाप। इतना कहकर उसने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। अंजलि के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह देखना चाहती थी कि यह कितनी दूर जाएगा। महेंद्र ने उसे एक किनारे की ओर खींचते हुए कहा, चलो चाय पिलाता हूं, फिर बात करते हैं। उसके इरादे साफ तौर पर ठीक नहीं थे, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस लड़की को वह दबा रहा है वह जिले की एसडीएम है और उसकी एक गलती उसका पूरा करियर खत्म कर सकती है।
अंजलि ने मन ही मन तय किया कि अभी समय है, पहले इसकी असलियत पूरी तरह सामने आ जाने दो। वह चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। महेंद्र उसे बस स्टैंड के पास बनी एक छोटी चाय की दुकान पर ले गया। वहां दो तीन और पुलिसकर्मी खड़े थे। उसने उन्हें इशारे से बाहर खड़े रहने को कहा और अंदर जाकर दुकानदार से कुछ फुसफुसाया। फिर वापस आकर बोला, बैठो, घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। उनमें वासना और सत्ता का घमंड साफ झलक रहा था। तभी महेंद्र ने अचानक उसके दुपट्टे को हल्के से खींचने की कोशिश की और बोला, इतना क्यों ढक रखी हो चेहरा, दिखाओ जरा। अंजलि का खून खौल उठा। वह उठ खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली, बस, अब बहुत हो गया। महेंद्र चौंका। क्या मतलब? तभी अंजलि ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उसके सामने लहरा दिया। मैं अंजलि वर्मा, एसडीएम, और तुमने अभी जो किया है उसकी कीमत तुम्हें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। महेंद्र के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां खड़े बाकी पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। भीड़ जमा होने लगी और कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, ये तो एसडीएम मैडम हैं। दरोगा फंस गया। अंजलि ने बिना वक्त गवाए अपना फोन निकाला और सीधे एसपी को कॉल मिलाया। सर, मैं बस स्टैंड पर हूं, तुरंत फोर्स भेजिए। आपके दरोगा महेंद्र ने। महेंद्र के पैर कांपने लगे। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन अंजलि के चेहरे पर अब लोहे जैसी सख्ती थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब माफी का समय निकल चुका है। दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। भीड़ में खुसर पुसर और तेज हो गई। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। महेंद्र अब चारों तरफ से घिर चुका था। कुछ ही पलों में पुलिस की गाड़ी बस स्टैंड के पास आकर रुकी। क्विक रिस्पांस टीम के जवान तेजी से उतरे और उनके साथ खुद एसपी साहब भी थे। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर सीधे अंजलि की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता दोनों थे। मैडम, आप यहां इस हालत में? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। अंजलि ने बिना समय गंवाए कहा, सर, इस दरोगा ने ड्यूटी के समय एक महिला के साथ जो हरकत की है वह शर्मनाक है, और यह कोई मामूली मामला नहीं बल्कि वर्दी की आड़ में किया गया अपराध है। उन्होंने इशारे से महेंद्र की ओर देखा। महेंद्र सिर झुकाए खड़ा था, चेहरे पर पसीना और आंखों में डर। एसपी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, दरोगा, महेंद्र को अभी सस्पेंड करो और हिरासत में लो। दो कांस्टेबल आगे बढ़े और महेंद्र के हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की ओर ले जाने लगे। तभी महेंद्र घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। घर में बीमार मां है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी चली जाएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें अपने घर की इतनी चिंता थी तो दूसरों की बेटियों को परेशान करने से पहले सोचते। तुम्हारे इस मजाक में किसी की इज्जत लुट सकती थी, किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। भीड़ में खड़ी कई महिलाओं की आंखों में गुस्सा था। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, ऐसे दरोगा को तो जेल में डाल देना चाहिए, यही लोग गुंडों से भी बदतर होते हैं। अंजलि ने उन महिलाओं की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, आप लोग भी अब से चुप मत रहिएगा। अगर आपके साथ कोई गलत करे तो तुरंत शिकायत कीजिए, डरना बंद कीजिए। एसपी ने महेंद्र को गाड़ी में बैठाने का आदेश दिया। भीड़ में से किसी ने कहा, वीडियो वायरल कर दो, सबको पता चले कि ऐसे लोग कैसे पकड़े जाते हैं। कई मोबाइल कैमरे इस पूरे घटनाक्रम को कैद कर रहे थे। अंजलि ने फिर उस चाय वाले को बुलाकर चेतावनी दी, अगर भविष्य में तुमने किसी पुलिस वाले या गुंडे का साथ देकर किसी लड़की को परेशान किया तो तुम्हारे दुकान पर ताला लग जाएगा। चाय वाला डर से कांपते हुए बोला, नहीं मैडम, आगे से गलती नहीं होगी। एसपी ने अंजलि को गाड़ी में बैठाया और धीरे से कहा, मैडम, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। आप अकेली ऐसे बाहर निकलीं और इन जैसे लोगों का सामना किया, यह खतरनाक हो सकता था। अंजलि ने बिना झिझक जवाब दिया, एसपी साहब, अगर हम सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइलें देखते रहेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि जमीन पर क्या हो रहा है। आज जो हुआ वह एक उदाहरण है कि वर्दी में छिपे अपराधी कैसे आम लोगों को डराते हैं। अगर मैं इसको रंगे हाथ नहीं पकड़ती तो यह कभी साबित नहीं होता। गाड़ी थाने की ओर बढ़ी।
रास्ते में अंजलि ने अपना मोबाइल निकाला और सीधे डीएम को कॉल किया। सर, मैं अभी आपको एक गंभीर घटना की रिपोर्ट भेज रही हूं। एक पुलिस दरोगा ने अपनी ड्यूटी के दौरान एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस मामले की पूरी जांच हो और यह उदाहरण बने कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। डीएम ने गंभीर स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहें, सख्त कार्रवाई होगी। थाने पहुंचते ही खबर फैल गई कि एसडीएम मैडम ने बस स्टैंड से एक दरोगा को पकड़ लिया है। पुलिसकर्मी एक दूसरे से खुसर-पुसर करने लगे। गाड़ी थाने के गेट पर रुकी, सलामी दी गई और महेंद्र को हथकड़ी लगाकर भीतर ले जाया गया। अंजलि ने थाने में कदम रखते ही स्टेशन डायरी मंगवाई और खुद घटना दर्ज करवाई। उन्होंने हर एक शब्द सावधानी से लिखा ताकि बाद में कोई भी लूप होल न रह जाए। लिखते समय उनके चेहरे पर वही सख्ती थी जो पूरे जिले में उनका परिचय बन चुकी थी। बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने एएसपी से कहा, मैं चाहती हूं कि इस दरोगा का पिछला रिकॉर्ड भी खंगाला जाए। मुझे यकीन है कि यह पहली बार नहीं है जब इसने ऐसा किया हो। एएसपी ने तुरंत आदेश दिया कि क्राइम रिकॉर्ड सेक्शन से पूरी फाइल लाई जाए। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई। उसमें 3 पुराने मामले दर्ज थे, जहां महिलाओं ने महेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन या तो दबाव डालकर या डर दिखाकर केस खत्म करवा दिया गया था। अंजलि ने गहरी सांस ली और कहा, यही वजह है कि यह लोग और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें कभी रोका नहीं गया। अब पुराने सभी मामलों को फिर से खोलो। पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और भरोसा दो। मैं खुद निगरानी करूंगी। एसपी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी बाहर से हलचल की आवाज आई। अंजलि बाहर निकली तो देखा कि महेंद्र की पत्नी और कुछ रिश्तेदार वहां खड़े थे। पत्नी रोते हुए कह रही थी, मैडम, मेरे पति से गलती हो गई, लेकिन प्लीज उनकी नौकरी मत छीनिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। अंजलि ने दृढ़ स्वर में कहा, आपको अपने पति की नौकरी की चिंता है, लेकिन जिन लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद की उनका क्या? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह फिर वही करेगा। कानून सबके लिए बराबर है। पत्नी चुप हो गई। रिश्तेदार भी नजरें झुकाकर खड़े रह गए। थाने का माहौल अब पूरी तरह गंभीर था। थाने के भीतर अंजलि का आदेश गूंज चुका था कि महेंद्र के पुराने केस फिर से खोले जाएंगे। ये सुनते ही पुलिसकर्मियों के चेहरों पर खामोशी छा गई थी। बहुतों को पता था कि महेंद्र का अतीत साफ नहीं है, लेकिन किसी ने कभी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अब जब एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया था, तो पुरानी परतें खुलनी तय थीं। अंजलि ने सबसे पहले एसपी को निर्देश दिया कि पीड़ित महिलाओं का पता लगाया जाए और उन्हें थाने बुलाया जाए। उन्होंने साफ कहा, उनसे मिलने से पहले यह सुनिश्चित करो कि उन्हें रास्ते में कोई डराने धमकाने वाला न हो। एसपी ने भरोसेमंद कांस्टेबलों को इस काम में लगाया। दोपहर होते होते 4 महिलाएं थाने पहुंची। वे अलग अलग उम्र की थीं, कोई 30-35 की तो कोई 50 से ऊपर। सभी के चेहरों पर तनाव और आंखों में संकोच साफ झलक रहा था। अंजलि ने उन्हें मीटिंग रूम में बुलाया और खुद कुर्सी छोड़कर उनके सामने बैठ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी सच है वह पूरी तरह बताइए। पहली महिला ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, मैडम, 1 साल पहले मेरे भाई पर झूठा केस लगा दिया गया था। मैं थाने गई तो महेंद्र ने कहा कि केस दर्ज करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। जब मैंने विरोध किया तो उसने धमकी दी कि मेरे भाई को और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। दूसरी महिला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैं तो थाने में शिकायत ही वापस ले आई थी, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरे बेटे को फंसाएगा। तीसरी महिला, जो उम्र में सबसे बड़ी लग रही थी, बोली, मैडम, इस दरोगा ने कई बार हमारी बस्ती में आकर लड़कियों को तंग किया है, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। डर था कि पुलिस ही हमारे खिलाफ हो जाएगी। अंजलि एक एक बात ध्यान से सुन रही थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी मामलों को फिर से दर्ज किया जाए। उन्होंने महिला सुरक्षा सेल को भी बुलाकर कहा, इन पीड़िताओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इनके घर के आसपास गश्त बढ़ाओ और किसी भी अजनबी को इनके पास भटकने मत देना। उन्होंने गवाहों के बयान लिखने के लिए एक महिला इंस्पेक्टर को लगाया और खुद वहां मौजूद रहकर देखा कि कहीं कोई बात छूट न जाए। बयान दर्ज करते समय
अंजलि ने कई बार पीड़िताओं को भरोसा दिलाया, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके साथ हूं और यह केस हर हाल में अंत तक जाएगा। बयान खत्म होने के बाद अंजलि ने एसपी से कहा, महेंद्र की पुरानी फाइल में दर्ज हर केस की कॉपी मुझे शाम तक चाहिए और यह भी पता लगाओ कि किसने इन मामलों को दबाने का काम किया था। अगर कोई अफसर इसमें शामिल मिला तो उस पर भी कार्रवाई होगी। शाम तक रिपोर्ट आई जिसमें साफ लिखा था कि महेंद्र ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर कई बार जांच अधिकारियों को बदला, गवाहों पर दबाव डाला और पीड़िताओं के केस कमजोर किए। यह सब पढ़कर अंजलि की आंखों में ठंडा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, यानी यह अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा नेटवर्क है। अंजलि ने यह भी तय किया कि इन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा ताकि सालों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी संपर्क किया और कहा, इन मामलों में वकील राज्य की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसी को पैसे की वजह से केस छोड़ना न पड़े। उसी रात अंजलि ने अपने सरकारी आवास में बैठकर महेंद्र के खिलाफ चलने वाली कानूनी रणनीति का खाका तैयार किया। उन्होंने अपने पीए से कहा, कल सुबह हम महिला सुरक्षा सेल के साथ बैठक करेंगे। इस शहर की हर महिला को यह पता चलना चाहिए कि प्रशासन उसके साथ खड़ा है। रात के करीब 10 बजे उनके पास ईएसपी का फोन आया। उन्होंने बताया, मैडम, हमें सूचना मिली है कि महेंद्र के कुछ लोग पीड़िताओं के घर के पास घूम रहे हैं। अंजलि ने बिना देर के कहा, उन्हें तुरंत पकड़ो और पूछताछ करो। अगर धमकाने की कोशिश की है तो नई एफआईआर दर्ज करो। 1 घंटे के भीतर ही 2 लोग पकड़े गए। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि महेंद्र ने जेल से ही उन्हें इशारा किया था कि गवाहों को डराकर चुप करा दिया जाए। अंजलि ने तुरंत आदेश दिया कि महेंद्र की जेल में गतिविधियों की भी निगरानी की जाए। यह सब करते हुए अंजलि के मन में एक ही बात थी, इस बार यह दरोगा बचकर नहीं निकल पाएगा। सुबह का समय था। सरकारी आवास के गेट पर अखबार वाला अखबार डालकर जा चुका था, लेकिन आज अंजलि के लिए दिन की शुरुआत अखबार से नहीं बल्कि थाने से आई एक चौंकाने वाली खबर से हुई। उनके पीए ने जल्दी जल्दी आकर बताया, मैडम, महेंद्र के कुछ रिश्तेदार और एक स्थानीय नेता अपने समर्थकों के साथ बाजार में भीड़ जमा कर रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, दरोगा को रिहा करो, झूठा केस वापस लो। अंजलि ने बिना देर किए अपना दुपट्टा ठीक किया और बोली, चलो देखते हैं। वह सीधे घटनास्थल पर पहुंची। वहां का माहौल गर्म था। दर्जनों लोग बैनर और पोस्टर लिए खड़े थे। नेता बीच में खड़ा होकर चिल्ला रहा था, यह मैडम दरोगा को जानबूझकर फंसा रही है क्योंकि वह उनके गलत कामों में शामिल नहीं हुआ। उसके साथ खड़े लोग ताली बजाकर नारे लगा रहे थे। अंजलि ने भीड़ के सामने आकर ठंडे लेकिन तेज स्वर में कहा, कानून के सामने आपकी राजनीतिक हैसियत की कोई इज्जत नहीं। अगर आपका आदमी अपराधी है तो उसे सजा होगी। भीड़ एक पल को खामोश हो गई, लेकिन नेता तमतमाते हुए बोला, मैडम, गलती हो गई होगी, उसे बर्बाद मत कीजिए। अंजलि ने आंखों में आंख डालकर जवाब दिया, गलती नहीं, अपराध हुआ है और अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। नेता का चेहरा लाल पड़ गया। वह धमकी देता हुआ बोला, देख लेना मैडम, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अंजलि ने उसकी परवाह नहीं की और एसपी को आदेश दिया, भीड़ को शांतिपूर्वक हटाओ, लेकिन अगर किसी ने हंगामा किया तो गिरफ्तारी करो। भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन अंजलि को पता था कि यह राजनीतिक दबाव का सिर्फ पहला वार था। कुछ ही घंटों बाद मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महेंद्र की पत्नी और उसके रिश्तेदार रोते बिलखते कह रहे थे, मैडम ने महेंद्र को फंसा दिया है, वह तो ईमानदार पुलिस वाला है। साथ में यह भी दिखाया गया कि वह घर में बूढ़ी मां और छोटे बच्चों का सहारा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। कुछ लोग कह रहे थे, एसडीएम ने बहुत अच्छा किया, कानून के लिए सब बराबर हैं। वहीं कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, बेचारे महेंद्र को फंसाया गया है। अंजलि ने वीडियो देखा और समझ गईं कि यह सुनियोजित साजिश है। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया। शाम होते होते जिले का प्रेस क्लब भरा हुआ था। पत्रकार, कैमरे और माइक सब उनके सामने थे। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, आज मैं आपको इस मामले की पूरी सच्चाई बताऊंगी। उन्होंने स्क्रीन पर बस स्टैंड की घटना का सीसीटीवी फुटेज चलवाया,
जिसमें साफ दिख रहा था कि महेंद्र किस तरह उन्हें खींच रहा था और उनका दुपट्टा हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने गवाहों के बयान सुनवाए, जिसमें महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि महेंद्र ने उनसे अभद्रता की थी। अंजलि ने कहा, यह सबूत सिर्फ एक घटना के नहीं, बल्कि उसके पुराने अपराधों के भी हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मैंने उसे फंसाया है, वे या तो सच्चाई से अनजान हैं या जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं। मेरे खिलाफ जो भी झूठी बातें फैलाई जाएंगी, उनकी भी जांच होगी और जो दोषी होगा, उस पर भी कानून का शिकंजा कसेगा। पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने साफ कहा, मैं सबूतों के साथ बोलती हूं और सबूत कहते हैं कि महेंद्र दोषी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते माहौल बदल चुका था। टीवी चैनलों पर खबर चलने लगी। एसडीएम ने पेश किए पुख्ता सबूत। दरोगा महेंद्र पर गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर समर्थन के स्वर और तेज हो गए। लेकिन अंजलि जानती थीं कि यह मामला सिर्फ मीडिया में जीतने से खत्म नहीं होगा। असली लड़ाई कोर्ट में थी, जहां अक्सर गवाह मुकर जाते हैं और केस सालों खींचते हैं। उन्होंने उसी वक्त एसपी को बुलाकर कहा, कल से गवाहों की सुरक्षा और उनकी निगरानी शुरू कर दो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी डर या लालच में बयान बदले। रात को सरकारी आवास लौटते समय उनके ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, लोग कह रहे हैं आपने तो पूरे जिले की नींद उड़ा दी है। अंजलि हल्का मुस्कुराईं और बोलीं, अभी तो शुरुआत है, असली असर तब होगा जब फैसला आएगा। सुबह की ठंडी हवा सरकारी आवास के खुले बरामदे में लगे पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी, लेकिन अंजलि वर्मा के भीतर ऐसा कोई सुकून नहीं था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब इस लड़ाई का असली मोर्चा अदालत में खुलने वाला है। बस स्टैंड की घटना को हुए कुछ हफ्ते हो चुके थे और इस दौरान उन्होंने एक एक करके गवाहों के बयान दर्ज करवाए, पुराने केस दोबारा खोले, महेंद्र के नेटवर्क को कमजोर किया और गवाहों को पूरी सुरक्षा दी। लेकिन वह जानती थीं कि अगर अदालत में कोई एक भी गवाह मुकर गया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। उन्होंने चाय का प्याला मेज पर रखा और अपने पीए को बुलाकर कहा, आज की सबसे पहली प्राथमिकता है गवाहों की सूची तैयार करना। मुझे हर गवाह का नाम, पता, पुराना बयान और सुरक्षा की स्थिति लिखित में चाहिए। पीए ने तुरंत फाइल लेकर सिर हिलाया और बाहर चला गया। अंजलि कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर आंखें बंद किए सोच रही थीं कि कैसे इस केस को जल्दी और मजबूती से निपटाया जाए। कुछ ही देर में एसपी साहब भी पहुंच गए। उन्होंने सलाम करते हुए कहा, मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की पहली तारीख अगले हफ्ते तय हुई है। हमें गवाहों को पहले से तैयार करना होगा। अंजलि ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, और यह भी ध्यान रखना होगा कि उन्हें रास्ते में कोई धमकी न दे। महेंद्र के लोग हार मानने वालों में नहीं हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर तय किया कि हर गवाह को 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी सुरक्षा देंगे। गवाह अगर दूर गांव से आता है तो उसके लिए सरकारी गाड़ी की व्यवस्था होगी ताकि वह अकेला सफर न करे। अगले कुछ दिन इसी तैयारी में बीते। अदालत में सुनवाई का दिन आ गया। सुबह से ही कोर्ट परिसर में चहल पहल थी। लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। आज देखेंगे कि दरोगा महेंद्र का क्या होगा। मीडियाकर्मी अपने कैमरे लेकर गेट के बाहर खड़े थे। अंदर अदालत का माहौल गंभीर था। जज साहब कुर्सी पर बैठ चुके थे। सरकारी वकील ने अपनी फाइल खोली। बचाव पक्ष के वकील ने भी मोटी मोटी किताबें और दस्तावेज अपने सामने रखे। महेंद्र को पुलिस घेरे में लेकर अंदर लाया गया। वर्दी अब उतर चुकी थी। चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंजलि पर पड़ी, उसने सिर झुका लिया। पहले गवाह को बुलाया गया, एक मध्यम उम्र की महिला, जिसने बस स्टैंड की घटना अपनी आंखों से देखी थी। उसने बिना घबराए कहा, मैंने देखा कि दरोगा महेंद्र ने उस लड़की को, जो बाद में एसडीएम मैडम निकली, हाथ पकड़कर खींचा और अभद्रता की कोशिश की। बचाव पक्ष ने उसे उलझाने की कोशिश की। पूछा, क्या आपने साफ देखा? कहीं भीड़ में कोई और तो नहीं था? महिला ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं 50 कदम की दूरी पर थी, लेकिन साफ देखा, वह वहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इसके बाद दूसरी महिला आई, वह जिसे 1 साल पहले अपने भाई के केस में मदद के बहाने बुलाया गया था और फिर धमकाया गया था।
उसकी आवाज में कंपी थी, लेकिन उसने सब कुछ विस्तार से बताया। उसने कहा कि केस दर्ज कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे उसके कहे अनुसार चलना होगा। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे भाई को फंसाने की धमकी दी। डर के मारे मैंने शिकायत वापस ले ली थी। अदालत में यह सुनकर कुछ लोग सन्न रह गए। अगले गवाह वे थे जो महेंद्र के पैसे लेकर केस दबाने के काम के गवाह थे। किसी ने कहा कि उसने अपने गांव के एक झगड़े का केस पैसे देकर खत्म करवाया। किसी ने कहा कि उसने महीनों तक थाने के चक्कर कटवाकर फिर रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखी। हर गवाह की गवाही के दौरान अंजलि की नजरें महेंद्र पर टिकी थीं। वह कटघरे में खड़ा कभी अपनी उंगलियों को मरोड़ता, कभी पसीना पोंछता। उसकी आंखों में अब वह पुराना घमंड नहीं था, बस डर और बेचैनी थी। महेंद्र का वकील बार बार सवालों को घुमा रहा था। क्या आपको पक्का है कि यह वही दरोगा था? क्या आप कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं रखती? लेकिन गवाहों के आत्मविश्वास के सामने उसकी हर चाल नाकाम हो रही थी। सुनवाई दिन ब दिन चलती रही। अंजलि हर तारीख पर गवाहों को खुद देखती, उनसे बात करती, उनका हौसला बढ़ाती। वह उन्हें समझाती, यह आपका सच है, इसे किसी भी कीमत पर बदलना मत। अगर आप मुकर गए तो न सिर्फ यह केस खत्म होगा, बल्कि और भी महिलाएं डर के साये में जीती रहेंगी। कई बार अदालत के बाहर भी तनाव बढ़ता। एक दिन एक गवाह ने आकर कहा, मैडम, रात को मेरे घर के बाहर 2 लोग खड़े थे और मुझे देखकर भाग गए। अंजलि ने उसी वक्त एएसपी को आदेश दिया, गश्त बढ़ाओ और अगर शक की कोई भी हलचल हो तो तुरंत गिरफ्तारी करो। 2 महीने तक एक एक गवाही अदालत में दर्ज हुई। आखिरकार वह दिन आ गया जब अदालत को फैसला सुनाना था। सुबह से ही कोर्ट के बाहर भीड़ थी। महिलाएं, मीडिया, प्रशासन के लोग, सबको उत्सुकता थी कि नतीजा क्या होगा। अंदर जज साहब ने फाइल खोली और गंभीर स्वर में कहा, अभियुक्त महेंद्र पर लगे सभी आरोप सबूतों और गवाहों की गवाही से साबित होते हैं। अदालत उसे 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही अदालत के कमरे में सन्नाटा छा गया। महेंद्र के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने एक बार अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस हार और थकान थी। फिर उसने सिर झुका लिया। बाहर अदालत के गेट पर खड़ी महिलाएं रोते हुए अंजलि के पास आईं। किसी ने कहा, मैडम, अगर आप न होती तो हम कभी इंसाफ नहीं देख पाते। अंजलि ने हल्के स्वर में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अब और भी कई बदलाव लाने बाकी हैं। लेकिन इसी बीच एसपी उनके पास आए और धीरे से बोले, मैडम, हमें पक्की खबर है कि महेंद्र के कुछ पुराने साथी जेल के बाहर से आपकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अंजलि के चेहरे पर कोई डर नहीं आया। उन्होंने कहा, अगर हम डर गए तो यह लोग जीत जाएंगे। हमें कल ही इसका जवाब देना होगा। असली सुरक्षा सुरक्षा कर्मियों से नहीं, बल्कि इन अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने से आएगी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े मन ही मन योजना बना ली। अगला कदम, सीधे इस साजिश के जड़ तक पहुंचना होगा। सुबह के 5 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे जब अंजलि ने अपने सरकारी आवास के बरामदे से बाहर झांका। चारों ओर हल्का अंधेरा था। सड़कों पर सन्नाटा, पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन अंजलि के मन में जो उबाल था, उसने इस ठंडक को महसूस ही नहीं होने दिया। पिछली शाम एसपी ने जो खबर दी थी, वह अब उनके दिमाग में साफ साफ एक तस्वीर की तरह बन चुकी थी। महेंद्र के पुराने साथी जेल से बाहर बैठे बैठे साजिश बुन रहे हैं। हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है और निशाना है वह खुद, अंजलि वर्मा। उन्होंने अपनी डायरी में कल रात ही योजना लिख ली थी। इस खेल को वहीं खत्म करना होगा जहां से यह शुरू हुआ है। उन्होंने तय किया कि बिना किसी को बताए, केवल भरोसेमंद टीम के साथ सुबह सुबह छापा मारा जाएगा। जगह भी पक्की हो चुकी थी। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पुराना गोदाम, जो बाहर से तो सुनसान दिखता था, लेकिन अंदर हथियार और गुंडे छिपे होने की पक्की खबर थी। सुबह 6 बजे से पहले एक बिना नंबर की जीप सरकारी आवास के पिछले दरवाजे से निकली। ड्राइविंग सीट पर उनका भरोसेमंद दारोगा विजय था और पीछे 4 सशस्त्र पुलिसकर्मी, जिनके चेहरों पर किसी भी हालात से निपटने का इरादा साफ झलक रहा था। अंजलि ने सफेद सूती कुर्ता और दुपट्टा पहना था, ताकि किसी को दूर से लगे भी कि कोई महिला अफसर है। उनके हाथ में सिर्फ उनकी सर्विस रिवॉल्वर थी। रास्ते भर गाड़ी में खामोशी थी।
दूर खेतों में सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी, पर जीप के भीतर सबकी आंखें सिर्फ मंजिल पर टिकी थीं। गोदाम से करीब आधा किलोमीटर पहले अंजलि ने इशारा किया और गाड़ी एक खेत के किनारे रोक दी। वहां से उन्होंने पैदल आगे बढ़ने का फैसला किया ताकि किसी को गाड़ी की आवाज न सुनाई दे। गोदाम का नजारा अजीब था। बाहर से टूटी फूटी दीवारें, आधा लटका हुआ गेट और आसपास बिखरे पड़े पुराने लकड़ी के बक्से। लेकिन करीब जाने पर भीतर से धीमी धीमी आवाजें और लोहे के सामान टकराने की खटखट सुनाई दे रही थीं। अंजलि ने अपनी टीम को 4 हिस्सों में बांट दिया। 2 लोग पीछे से, 2 बाएं किनारे से और वह खुद दारोगा विजय के साथ मुख्य गेट से। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। ठीक 6:15 पर उन्होंने इशारा किया और सभी अपनी अपनी पोजीशन पर दौड़ पड़े। गेट तोड़ने की आवाज के साथ ही अंदर से हड़कंप मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, पुलिस आ गई! और अगले ही पल 2 गोलियां हवा में चल गईं। अंजलि ने बिना डरे जोर से आवाज लगाई, हथियार डाल दो, वरना एक भी नहीं बचेगा। अंदर आधी रोशनी में 4 आदमी थे। 2 के हाथों में देसी कट्टे, एक के पास पिस्तौल और चौथे के पास लोहे की रॉड। उनके पीछे लकड़ी के बक्सों में लिपटे हथियार और थैलों में भरी नकदी साफ दिखाई दे रही थी। दारोगा विजय ने आगे बढ़कर एक को काबू में किया, जबकि बाकी 3 इधर-उधर भागने लगे। गोलियों की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार जवाबी फायरिंग में एक को पैर में चोट लगी और वह गिर पड़ा। बाकी 2 को पकड़ने में 5 मिनट भी नहीं लगे। जैसे ही उन्हें हथकड़ी लगाई गई, अंजलि ने सीधे सवाल किया, किसने भेजा है? सच सच बताओ, वरना अभी यहीं से जेल नहीं, सीधा अस्पताल जाओगे। पहले तो वे चुप रहे, लेकिन जब पुलिस ने हथियारों का ढेर और नकदी निकालकर सबके सामने रख दी, तो एक ने घबराकर कह दिया, महेंद्र ने जेल से इशारा किया था। कहा था कि मैडम को रास्ते से हटाना जरूरी है, वरना वह सब खत्म कर देंगी। अंजलि के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस ठंडा गुस्सा था। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर एसपी को खबर दी। गोदाम से 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद और साजिश का खुलासा। आधे घंटे में एसपी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बरामद सामान और गिरफ्तार आरोपियों को देखकर कहा, मैडम, अब तो किसी को शक नहीं रहेगा कि आप पर हमला करने की तैयारी हो रही थी। अंजलि ने आदेश दिया, महेंद्र को तुरंत उच्च सुरक्षा बैरक में शिफ्ट किया जाए और उससे मिलने वालों की लिस्ट रोज मेरे पास भेजी जाए। उसके सारे बाहरी संपर्क तोड़ दो। दोपहर तक यह खबर पूरे जिले में फैल गई। अखबारों और टीवी चैनलों पर हेडलाइन थी, एसडीएम अंजलि वर्मा पर हमले की साजिश नाकाम, 3 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, अब कोई भी मैडम से पंगा नहीं लेगा। शाम को मुख्यमंत्री का फोन आया। उन्होंने बधाई देते हुए कहा, मैडम, आपकी बहादुरी ने एक बड़ा अपराध रोका है, लेकिन सावधान रहिए, ऐसे दुश्मन खत्म होने के बाद भी नए दुश्मन बनते हैं। अंजलि ने हंसते हुए कहा, सर, इस नौकरी में दुश्मन बनाने का ही वेतन मिलता है। फोन रखने के बाद उन्होंने फौरन अगले काम पर ध्यान दिया। जिले में महिला सुरक्षा को और मजबूत करने का नया प्रोजेक्ट। इस योजना में उन्होंने तय किया कि हर थाना क्षेत्र में महिला हेल्प डेस्क बनेगा, जहां 24 घंटे महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी और शिकायत आने के 30 मिनट के भीतर टीम मौके पर पहुंचेगी। जिला योजना समिति से फंड पास करवाना भी उन्होंने उसी हफ्ते पूरा कर लिया। कुछ ही दिनों में नए हेल्प डेस्क बनने लगे और इसका असर जल्दी दिखने लगा। महिलाएं पहले से ज्यादा खुलकर शिकायत करने लगीं। स्कूल कॉलेज की लड़कियां देर शाम भी सुरक्षित महसूस करने लगीं और बाजारों में महिलाओं की आवाजाही बढ़ गई। एक दिन कॉलेज की प्रिंसिपल ने अंजलि को बुलाकर कहा, मैडम, आपके आने के बाद यहां बेटियों का डर खत्म हो गया है। आप हमारी प्रेरणा हैं। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, यह आपका भी योगदान है। अगर समाज साथ न दे तो अकेला अफसर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अंजलि जानती थीं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। महेंद्र और उसके जैसे लोग सिर्फ जेल में नहीं, बल्कि सोच में भी मौजूद हैं, और इस सोच को बदलना उनका अगला लक्ष्य था। बरसों बाद जिले में ऐसा माहौल था जब लोग खुलकर कह रहे थे, अब प्रशासन बदल गया है। शहर के चौक चौराहों पर चाय पीते हुए भी लोग अंजलि वर्मा का नाम सम्मान से लेते थे।
बाजार में महिलाएं खरीदारी करते समय डर डर कर चारों तरफ नहीं देखतीं। कॉलेज की लड़कियां शाम तक पढ़ाई करके साइकिल से घर लौटतीं। और गांवों में भी अब यह चर्चा होती कि अगर किसी ने किसी महिला के साथ गलत किया तो लोहे की मैडम चुप नहीं बैठेंगी। लेकिन यह बदलाव खुद ब खुद नहीं आया था। अंजलि ने पिछले महीनों में लगातार सख्ती दिखाई थी। छोटे से छोटे शिकायत पर भी त्वरित कार्रवाई और वर्दी में छुपे अपराधियों पर सीधा वार। सिर्फ महेंद्र का मामला नहीं, 1 महीने में 12 पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके थे और 3 की बर्खास्तगी की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी जा चुकी थी। यह अपने आप में रिकॉर्ड था। मीडिया में चर्चा थी, अखबारों में उनके फोटो छपते थे और लोगों की जुबान पर उनका नाम था। लेकिन अंजलि जानती थीं कि यह लोकप्रियता जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक भी। विरोधी खेमे में बेचैनी थी। कई बार झूठी खबरें फैलाने की कोशिश हुई कि मैडम सिर्फ दिखावा करती हैं, असली अपराधी बच जाते हैं। लेकिन हर बार अंजलि ने सबूतों के साथ जवाब दिया और झूठ फैलाने वालों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया। माहौल में एक दिन दोपहर को गृह सचिव का फोन आया। मैडम, मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने खुद आपके काम की तारीफ की है। यह सुनकर अंजलि को खुशी तो हुई, लेकिन उन्होंने मन में कहा, मेरी असली जीत तब होगी जब यहां की हर महिला बिना डर के जी सकेगी। अगले हफ्ते राजधानी में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। पूरे प्रदेश के अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद थे। जब अंजलि का नाम पुकारा गया, राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रशासक पुरस्कार अंजलि वर्मा को, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाते हुए कहा, अंजलि जी, आपने साबित कर दिया कि ईमानदार और निडर अफसर अकेले भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। अंजलि ने माइक थामकर कहा, यह अवार्ड मैं जिले की हर उस महिला को समर्पित करती हूं जिसने डर को छोड़कर सच बोलने की हिम्मत दिखाई। जब तक एक भी महिला असुरक्षित है, मेरी ड्यूटी पूरी नहीं होती। उनके इन शब्दों पर पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। वापस जिले लौटते समय गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए अंजलि के मन में बीते महीनों की हर तस्वीर तैर रही थी। बस स्टैंड की वो सुबह, महेंद्र का घमंडी चेहरा, गवाहों की कांपती आवाजें, कोर्ट का फैसला, गोदाम पर छापा और अब यह सम्मान। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी एहसास था कि सिस्टम में सफाई एक दिन में नहीं होती। यह एक निरंतर लड़ाई है। उन्होंने उसी शाम अपने दफ्तर में मीटिंग बुलाई और कहा, हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन अब इसे और मजबूत करना है। महिला हेल्प डेस्क का काम बढ़ाओ, गश्त का समय रात में भी रखो और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और आसान बनाओ। गांव गांव से खबरें आने लगीं कि लोग अब सीधे हेल्प डेस्क पर जाकर शिकायत कर रहे हैं। कई मामलों में अपराधी उसी दिन पकड़े जा रहे थे। यह देखकर अंजलि को संतोष होता, लेकिन वह डीली नहीं पड़ती। रात को सरकारी आवास के बरामदे में बैठी अंजलि ने आसमान की ओर देखा। हवा में वही ठंडक थी जो कहानी की शुरुआत में थी, लेकिन अब माहौल अलग था। बगीचे में खिले फूल हल्के हल्के हिल रहे थे। उनके मन में गहरी संतुष्टि थी कि अब यह शहर उनके जाने के बाद भी डर के साए से आजाद रहेगा। उन्होंने खुद से कहा, आज मैं जीत गई हूं। लेकिन यह सफर खत्म नहीं हुआ। असली अफसर की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह हर नए सूरज के साथ फिर शुरू होती है। और इसी सुकून भरी मुस्कान के साथ वह भीतर चली गईं, जहां उनकी डायरी में अधूरे प्रोजेक्ट और आने वाले कल के नए सपने उनका